अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है मोइस फारूक और आज की वीडियो में हम अपने एक पुराने टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो मैंने आई थिंक अपनी क्या कहते हैं सेकंड लास्ट वीडियो बनाई थी, जिस पे मैंने बात की थी आपसे कि चाइनीज़ मोल्ड और पाकिस्तानी मोल्ड में क्या डिफरेंसेस हैं और कौन सा मोल्ड क्या कहते हैं ज़्यादा बेहतर है काम वगैरह के लिए, और इनकी क्या मतलब कि क्वालिटीज़ हैं और क्या मतलब कि इनमें ज़रूरी बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और मैंने उसी वीडियो में आपको ये चीज़ भी बताई थी कि मैं इसका ना पार्ट 2 भी लाजमी बनाऊंगा, ताकि क्योंकि मैं कुछ पॉइंट इस तरह के थे कि मैं उसको चाहता तो मैं उसमें भी कवर कर सकता था, लेकिन उसमें क्या होना था कि आपको एक तो सारी चीज़ों की समझ भी नहीं थी आनी और वो सारी क्या कहते हैं बातें मिक्सअप हो जानी थी। तो वो फिर यही था कि एक दो बीच में से आपको समझ आ जानी थी बात, तो वो फिर वीडियो बनाने का जो मकसद था ना वो पूरा हो पाना था। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलें यार इसको ना दो वीडियोस में हम डिवाइड कर लेते हैं, दो पार्ट्स में से डिवाइड कर लेते हैं और इस तरह की वीडियोस की भी आगे मतलब कि इस तरह उसको सारा डिटेल से समझाना और उसके पार्ट 2 बनाना, ये बस इसीलिए होता है कि मेरा मकसद इसमें मेन चीज़ यही होती है कि यार मैं ना इस तरह आपको हर चीज़ का क्या कहते हैं पता लगे। चलें देखें, हमारे यहाँ पे छोटे लेवल पर हम चाइनीज़ मोल्ड वगैरह यूज़ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ना तो हम अफोर्ड कर सकते हैं। हमारा जितना पूरी फैक्ट्री का क्या कहते हैं बजट होता है कि या जितनी हमारे पास इन्वेस्टमेंट होती है उसमें तो वो दिल करे एक कोई नॉर्मल सी प्रोडक्ट का हम चाइनीज़ से क्या कहते हैं चाइनीज़ मोल्ड भी ना बाय कर पाए। लेकिन चले हमें इतना पता होना चाहिए कि यार ये क्यों ज़रूरी है, या जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ चाइनीज़ मोल्ड इस्तेमाल कर रही हैं तो उनको क्या क्या बेनिफिट्स हैं। मतलब कि अगर कल को हम उस तरफ मूव भी होना चाहें तो हमें इतना पता हो कि हमें यहाँ वहाँ से कहीं से पूछना ना पड़े कि यार ये क्या बेहतर है या नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए मेरी ये मतलब कि मकसद होता है कि आपको मैं बताऊं। और अगर आप क्या कहते हैं, अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, अगर आप मतलब कि डायरेक्ट ही चाइनीज़ मोल्ड से स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या आपके लिए अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, तो इसकी को हम आज डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या कहते हैं आपको ये ऊपर कार्ड भी शो हो रहा होगा मेरी पुरानी वीडियो का। अगर अभी तक आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो आपने इसी तरह करना है कि इस वीडियो को यहाँ पे आपने स्टॉप करके सबसे पहले आपने वो वाली वीडियो देखनी है, ताकि आपको एक सीक्वेंस में सारी बात मेरी समझ आए कि जो मैंने 2-3 पॉइंट्स अपनी पहली वीडियो में कवर किए थे और बाकी के मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो आपको इस तरह सारा डिटेल के साथ समझ आए, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी पुश करें, ताकि जो वीडियोज़ हैं वो आपको साथ साथ क्या कहते हैं मिलती रहें, ठीक है। तो अब चलें अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखें, मैंने थोड़ी सी क्या कहते हैं अपनी पुरानी वीडियोस में जो मैंने पॉइंट्स कवर किए थे ना, मैं उनको ज़रा रिपीट कर देता हूँ। उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो चाइनीज़ मोल्ड है और पाकिस्तानी मोल्ड है, इनमें जो मेजर डिफरेंस है, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो क्या है, वो ये है कि जब आप ये देखें कि जब पाकिस्तानी मोल्ड हम देखते हैं ना, तो आपको चले मैं इंशाल्लाह ना मोल्ड भी दिखाऊंगा। मैंने उसमें कहा था कि मैं आपको प्रोडक्ट भी दिखाऊंगा, वो भी मैं आपको लाजमी दिखाऊंगा, और मैं ना आपको मोल्ड भी क्या कहते हैं दिखाऊंगा, ठीक है। अब मैंने ना आपको ये चीज़ बतानी थी कि जब पाकिस्तानी मोल्ड हम कोई भी देखेंगे ना, तो उसमें आपने क्या देखना है कि अगर इतने से कप का मतलब कि मोल्ड है ना, ठीक है, तो उसको इतना सा मतलब कि ना मटेरियल लगा होगा, इतने से मटेरियल में ना एक कप का कहते हैं मोल्ड तैयार किया कर दिया जाता है, ठीक है। अब मैंने इसमें डिफरेंस आपको ये चीज़ बताई थी कि देखें, अब यहाँ पे हमें ये भी पता होता है कि ये मोल्ड 6 महीने साल भी चल जाए ना तो हमने बस पैसे पूरे करने हैं, हमें से क्या कहते हैं कोई नहीं। अगर उसी के बदले में चाइनीज़ मोल्ड है, अगर वो कप का भी हम बनवाए ना, तो वो इतना बड़ा तकरीबन जितना यहाँ पे एक फुल साइज के ग्लास का क्या कहते हैं मोल्ड बनता है ना, इतना बड़ा चाइनीज़ हमें उसका मोल्ड बना के देते हैं। क्यों? अभी उनको पता भी है, हमें भी पता है कि यार ये चीज़ लाइफ टाइम है, इसके ना लोहे ने खराब होना है, ना इसके मटेरियल ने कहीं पे जाना है, इसको कोई परवाह ही नहीं है। लेकिन वो फिर भी वो कहते हैं कि यार चलो बाय चांस अगर इस तरह का कोई मामला बन जाता है, कोई सिचुएशन बन जाती है, तो हमें ये ना हो कि मोल्ड ही क्या कहते हैं सारा चेंज करना पड़े। वही क्या कहते हैं मोल्ड को उसका क्या कहते हैं जो सरफेस है सारी, जो उसका एरिया, उसको क्या कहते हैं लेवल करके दोबारा से क्या कहते हैं इतना मतलब कि उसमें मटेरियल स्पेयर उन्होंने दिया होता है कि हम दोबारा से वो मोल्ड को दोबारा से बना सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है जो क्या कहते हैं चाइनीज़ मोल्ड की है। और ये तो अगर मैं तो अब ये कह लेना कि जिसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ ना, उसके साथ तो मुझे तो मैं कोई इस तरह की क्वालिटी आपको बता ही नहीं सकता कि मैं कहूँ कि हाँ यार कोई पाकिस्तानी मोल्ड भी इस तरह के चलो पास पास भी है चाइनीज़ मोल्ड के, नहीं इस तरह नहीं, ठीक है ना। वो उनकी खूबियाँ वो उनकी हैं। दूसरी बात है कि उनकी जो क्या कहते हैं जब मोल्ड वो बनाते हैं, जाहिर सी बात है, देखें ना कप बनता है या ग्लास बनता है तो उसकी वो कटिंग होती है, ठीक है ना, सारी लोहे की वो कटिंग होती है ब्लेड्स के साथ। अब वो एक बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ पे और भी वो हाथ वाली खरादे चल रही हैं जिसके साथ क्या कहते हैं वो कटिंग होती है।
तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं जो मसला आता है ना, वो ये आता है कि कम मोल्ड तो बन जाता है लेकिन उसमें ना गैप आ जाता है। मतलब कि ये इतनी को बारीकी वाली चीज़ें होती हैं कि इसको ना वर्नियर जो कैलिपर होता है उससे देख लिया, या मतलब कि स्क्रू गेज से इतना को बारीक इसका आप कह लें मिलीमीटर्स में भी, जिसमें मतलब कि बाल बराबर भी इसमें गैप नहीं आना चाहिए, वरना ये मोल्ड क्या कहते हैं इससे कभी वजन ज़्यादा हो जाता है, कभी क्या कहते हैं माल आउट हो जाता है। ये वाली चीज़ें इसमें होती रहती हैं। चलें, आपको इन चीज़ों का नहीं पता, ये मैं जब भी क्या कहते हैं इस तरह की कोई वीडियो बना रहा हूँ, अगर उसमें ये चीज़ आई तो मैं इसको ना एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। लेकिन आपने बस यही चीज़ समझनी है कि हम चाइनीज़ मोल्ड और पाकिस्तानी मोल्ड की बात कर रहे हैं। अब हम वो इस तरह करते हैं कि वो एक बाल बराबर भी, क्योंकि वो सारा काम हाथ से नहीं कर रहे, वो मशीन से काम ले रहे हैं। जब आपने मशीन को एक कमांड दे देनी है, एक प्रोग्राम दिया हुआ है कि ये वाली हमें कप की क्या कहते हैं ऐसी कटिंग करके दो, जिससे हम सीएनसी मशीनें भी कहते हैं, वो आपने क्या कहते हैं यहाँ पे सुना होगा। अब जाहिर सी बात है हमारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यार सीएनसी पे नहीं बनवानी, वो महंगी पड़ जाती है, हमने हाथ वाली खराद से बनवानी है, ठीक है ना। डाई फिटर को क्या है, उसने तो क्या कहते हैं बना देना, लेकिन डाई आपकी क्या कहते हैं मोल्ड आपका क्या कहते हैं खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कोशिश किया करें कि अगर आप पाकिस्तानी मोल्ड जे भी क्या कहते हैं कर रहे हैं, तो आप ना ज़रा सीएनसी पे क्या कहते हैं 4 पैसे आपके ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन आपकी चीज़ है वो परमानेंट बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये 2-3 चीज़ें तो मैंने क्या कहते हैं उसमें पहले ही कवर की थी। अब जो मैं तीसरी और आगे क्या कहते हैं बातें वगैरह कवर करने लगा ना, उसमें जो सबसे ज़्यादा मतलब कि मेन चीज़ ये है कि चाइनीज़ मोल्ड हम कहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ पे यूज़ होते हो। देखें कि ये मोल्ड है ना, अगर हम इसे कह लें कि अगर हम कोई छोटे से छोटा मोल्ड भी इसमें देखें ना, तो ये तकरीबन हमें 8 से 10 लाख में पड़ेगा। अभी वहाँ पे ये चीज़ सस्ती है, लेकिन जाहिर सी बात है जब यहाँ पे शिप होके आना पाकिस्तान में, तो क्या कहते हैं इंपोर्ट होके आना है, फिर उसका वज़न भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। वज़न की वजह से फिर हमें शिपमेंट भी उतनी पड़ेगी, तो ये मतलब कि टू मच एक्सपेंसिव हो जाते हैं, जिस वजह से एक छोटी इंडस्ट्री वाला या छोटी फैक्ट्री वाला ना इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, अगर आप थोड़े से बड़े लेवल पे चले जाए ना, जिसमें एजेंसीज आ जाती हैं, एजेंसी से मुराद जो मतलब कि जिस तरह कोई कुर्सी की एजेंसी होती है। चले मैं आपको एग्जांपल देने के लिए सुपर एशिया एक कंपनी आप कह लें, बॉस वाले कह लें, जहाँ क्या कहते हैं इस तरह की कोई प्लास्टिक की जितनी भी इस तरह की बड़ी कंपनीज है ना, ये आज तक इन्होंने कभी पाकिस्तानी मोल्ड को प्रेफर ही नहीं किया, ना इन्होंने यूज़ किया। ये तो आप कह लें कि अगर एक जो पेज होते हैं वो नट होते हैं, उनकी भी क्या कहते हैं इन्होंने बनवानी हो ना मोल्ड वगैरह, तो ये चाइना से ही बनवाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक तो उनका ट्रस्ट बिल्ड है, उनको पता है कि यार देखें हमारी अगर मोल्ड हमारा यहाँ हम पाकिस्तानी मोल्ड बना रहे हैं यूज़ कर रहे हैं, वो ख़राब हो गया, हमें पता कि यार चलो एक दिन मशीन बंद हो गई, कोई नहीं, कौन सा क्या कहते हैं इतना काम था। लेकिन उनको पता है कि अगर एक दिन क्या कोई आधा घंटा भी मशीन बंद हो गई, जितनी देर हमारी मशीन बंद रहनी है, हमारा माल रुका रहना है, उतना उतना क्या कहते हैं हमें लॉस में हमने जारी जाना है। क्योंकि टाइम उनके पास कम, आप ये कह लें कि टाइम उनके पास लिमिटेड होता है, कम होता है, और उन्होंने उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करवानी होती, ठीक है ना। तो इसीलिए वो इस तरह का कोई चांस लेते नहीं है कि यार हमारा मोल्ड खराब हो। वो इसीलिए एक आप कह लें कि सुई से लेकर एक कोई गाड़ी की क्या कहते हैं बॉडी बनानी हो ना, तो उन्होंने बनवाना ही क्या कहते हैं टोटली चाइना से होता है। आप जितनी मर्जी बड़ी क्या कहते हैं इंडस्ट्री देख लें, जितनी मर्जी बड़ी आप कोई फैक्ट्री देख लें, वहाँ पे आपको टोटली क्या कहते हैं चाइनीज़ मोल्ड ही मिलेंगे। और चाइनीज़ मोल्ड की ज़्यादातर पहचान ये है कि वह अब इसी तरह होता है कि उसके ऊपर ना आपको ब्लू कलर का पेंट हुआ नज़र आएगा, ठीक है ना। वहाँ से आपको क्या कहता है पता लग जाएगा कि ये चाइनीज़ मोल्ड है। उसके साथ जो पाइप्स वगैरह लगे होंगे, जो पानी के हवा के पाइप होते हैं, वो भी क्या कहते हैं ब्लू कलर के होंगे। तो ये बस आपको मैंने इसीलिए चीज़ बताई है कि एक्सपेंसिव तो है, ठीक है ना, लेकिन ये है कि अगर आपको कभी भी मतलब कि एक्सपीरियंस हो किसी का मोल्ड इस्तेमाल करने का, तो आपने लाजमी क्या कहते हैं एक दफ़ा चाइनीज़ मोल्ड ना यूज़ करके देखना है, ताकि आपको पता लगे कि यार वो हम क्यों कहते हैं कि प्लास्टिक में इस टाइम चाइना का कहते हैं टॉप पे है, या हम क्यों नहीं उनको कम्पीट कर सकते हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि हम अपने अगर छोटे लेवल पे ठीक है हम नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन हम इम्प्रूवमेंट्स तो ला सकते हैं ना, कि यार चलो मतलब हम उनकी तरह नहीं कर सकते, हम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन चलो यार हम जो सफाई है, जो मतलब कि ये लापरवाही है, इनको तो दूर करें, ये इम्प्रूवमेंट्स इसमें लाए, ताकि हम भी अपनी क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स में वो वाली शाइन लाएं, प्रोडक्ट्स में वो वाली क्या कहते हैं हम बात लाएं कि यार इसको मतलब कि जो हमारा कस्टमर है, जब हमने सेल करनी है तो वो देखे तो उसे क्या कहते हैं पता लगे। तो जब क्या कहते हैं उसका बेड़ा गर्क तब भी हो जाता है जब हम मोल्ड बनवाते हैं, वो फिर कुछ क्या कहते हैं मशीन से हो जाता है, कुछ फिर हमारी पैकिंग से हो जाता है, तो वो कस्टमर के हाथ तक जाते जाते वो इतना को मतलब कि प्रोडक्ट हमारा बनता अच्छा है, लेकिन उसमें वो वाली बात ही नहीं रहती, वो खासियत ही नहीं रहती कि यार उसको देख के एक कस्टमर का दिल करे कि यार मैं ऐसे खरीदूं, ठीक है ना। तो यही अगर आपने चाइनीज मोल्ड देखे होंगे, तो उसमें प्रोडक्ट देखे होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो चीज़ होगी भी ना घर, तो आपको दिल होगा कि यार
ये कलर्स बड़े प्यारे हैं, ये चीज़ बड़ी प्यारी बनी है, इसकी फिनिशिंग बड़ी प्यारी है, तो क्यों ना मैं इसे लूँ, आपका दिल ही नहीं करना उसे छोड़ने का, ठीक है ना। तो यही मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आज की भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मुझे क्या कहते हैं मज़ीद बताया करें कमेंट सेक्शन में। वैसे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अगर आपने कोई बात पूछनी हो तो आप मुझसे क्या कहते हैं मेरे सोशल मीडिया साइट्स पे या क्या कहते हैं कहीं पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। इंशाल्लाह आगे मैं एक सीरीज़ भी स्टार्ट करने लगा हूँ और बड़ी ही मज़े की सीरीज़ होगी। बस आपने क्या कहते हैं लाजमी मेरे साथ रहना है और इसी तरह मुझे सपोर्ट करना है, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। इंशाल्लाह जल्दी अपनी अगली वीडियो के साथ मिलूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।